किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर, इसको करेक्ट करने के लिए, तो वो जितने एंगल पर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर घट गया होता है आई बॉल का, वो उस एंगल को लेंस कंप्लीट कर देता है, सही कर देता है। तो ये लास्ट वाला पॉइंट समझ आ गया भाई। लास्ट वाले पॉइंट में ये समझा रहे थे कि आई लेंस जो है, ये वाला लेंस, ये तो कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो किसी स्फीयर का पार्ट है, मतलब इसका जो रेडियस है इस कॉन्वेक्स लेंस का, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस ऐसे कर रहे हैं तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में जितना है, इस डायरेक्शन में उतना ही है। अगर कोई स्फीयर लें तो स्फीयर का रेडियस इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, सब डायरेक्शन में तो सेम रेडियस होगा। लेकिन अगर किसी कारण से उसका रेडियस एक डायरेक्शन में तो ठीक है, लेकिन दूसरा डायरेक्शन में चेंज हो गया, तब उस केस में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका कोई एक डायरेक्शन का इमेज तो प्रॉपर रेटिना पर बनेगा, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में अगर वैसा ही ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो इमेज वहां पर प्रॉपर नहीं बनेगा। तो उसके लिए आप इस लेंस के आगे एक सिलिंड्रिकल लेंस रख दीजिए। अब सिलिंड्रिकल लेंस का प्रॉपर्टी क्या है? सिलेंडर ऐसा होता है और इसको काट करके हम लेंस बनाए हैं, तो इसका प्रॉपर्टी ये होगा कि एक तरफ इधर का तो रेडियस है ऐसे, और इधर का रेडियस कितना है? इन्फिनिटी। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का रेडियस कितना होता है? इन्फिनिटी। तो एक तरफ का रेडियस उसका इन्फिनिटी हो जाता है। अब अगर इस वाले लेंस को हम इसके आगे, जिधर रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया था, उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर लाना चाह रहे हैं उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर उतने एंगल पर, क्योंकि स्फीयर जो है, स्फीयर उसका ये इधर का रेडियस या इधर का रेडियस या इधर का रेडियस या इधर का रेडियस, सब तरफ का रेडियस तो सेम ही होगा। तो एक पर्टिकुलर एंगल पर सिलिंड्रिकल लेंस को लगाते हैं। तो इस वाले में हम लोगों को इतना ही केवल बात पढ़ना है या लिखना है कि ये डिफेक्ट क्या होता है और इसको हम लोग रिमूव करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं। इसके अलावा इसका कैलकुलेशन नहीं करना है कि सिलिंड्रिकल लेंस का कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा या कितना फोकल लेंथ होगा, क्योंकि सिलिंड्रिकल लेंस तो हमारे सिलेबस में है नहीं। हमारे सिलेबस में केवल स्फेरिकल लेंस पढ़ना है, और स्फेरिकल लेंस हम लोग यूज करते हैं पहला तीनों डिफेक्ट में, पहला तीनों डिफेक्ट में। तो ये 4 तरह का डिफेक्ट होता है। तो डिफेक्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक बार फिर से इसको समराइज कर देते हैं, अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो जरा दूर कर लो। नॉर्मल ह्यूमन आई अगर है तो उसका नियर पॉइंट होगा 25 और फार पॉइंट होगा इंफिनिटी। नॉर्मल ह्यूमन आई है तो सिलियरी मसल स्ट्रॉन्ग है। ये जब 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को देखना होगा तो ये पूरा कॉम्प्रेस करेगा जिससे कि पावर मैक्सिमम हो जाए और ये मैक्सिमम बेंड कर सके 15 डिग्री। सपोज जो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए ये रेज को मिनिमम बेंड करे, मिनिमम, और पावर इसका कितना होगा? 40 डायोप्टर। अब अगर इसमें डिफेक्ट आ जाए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है और इसको नहीं दिख रहा है, इसको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये जो है 15 डिग्री इसको नहीं बेंड कर पा रहा है। ये 15 डिग्री बेंड क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि पूरा पूरा ये कॉम्प्रेस नहीं कर पा रहा है। बुढ़ापा में आपका सिलियरी मसल जो है कमजोर हो गया, आप पूरा बेंड नहीं कर पा रहे, तो नजदीक का ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है। तो ये कब होगा? बुढ़ापा में होगा, जवानी में ये नहीं होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे कि इसका नियर पॉइंट बढ़ जाएगा। नियर पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। नियर पॉइंट बढ़ गया तो इसके आगे आप एक लेंस रख दीजिए, कन्वर्जिंग लेंस, जिससे कि पहले इसको कन्वर्ज कर दे पहला लेंस, और फिर दूसरा लेंस इसको कन्वर्ज करे। दूसरा लेंस तो कन्वर्ज कर ही रहा है। नेट कन्वर्ज कितना करना है? 15 डिग्री से। अब ये जो है अभी इसको सपोज 13 डिग्री से कन्वर्ज कर रहा है, तो आगे एक लेंस रख दो जो कि पहले 2 डिग्री से उसको कन्वर्ज कर दे। तो 2 डिग्री से जब कन्वर्ज करेगा तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसके नियर पॉइंट पर बन जाएगा और फिर उसका इमेज रेटिना पर बन जाएगा। दूसरा डिफेक्ट है जो यंग एज में होता है। यंग एज में होता है क्या कि आपका सिलियरी मसल तो स्ट्रांग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जब दबाते हैं आप, वो पूरा जब दब जाता है, उसके बाद जब छोड़ते हैं तो पूरा पूरा अपने पोजीशन पर नहीं जा पाता है। पूरा पूरा अपने पोजीशन पर नहीं है। ताकत तो आप में है,
आपके आंख में ताकत पूरा है, आप उसको पूरा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो पूरा पूरा वो ऊपर नहीं जा पाता है, मतलब थोड़ा लूज हो गया है। तो लूज हो गया है, इसका मतलब आपका जो लोअर पावर है वो बढ़ गया है, 40 से बढ़ गया। अपर पावर आपका ठीक है, लोअर पावर बढ़ गया। तो लोअर पावर बढ़ गया है का मतलब जो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है वो आपको नहीं दिखेगा, अब आपको यहां वाला ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा। तो फार पॉइंट आपका इंफिनिटी से घट गया, मतलब एक ऐसा लेंस हम यहां पर रख दें जो कि इसका इमेज यहां बना दे। अब ये बताओ कि इस वाले लेंस के बारे में तो हम लोग अच्छी तरह से पढ़े। इस वाले लेंस का प्रॉपर्टी क्या है कि कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखें, इमेज इसी तरफ बनता है, इसी तरफ बनता है। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर रखे हैं तो इमेज इस तरफ फोकस पर बनेगा। तो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखे हैं, इमेज इधर फोकस पर बना, और इसका जो फोकल लेंथ है वो इसके फार पॉइंट के बराबर हो गया। चलिए हम लोग अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बात क्लियर होगा। तो जरा एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए सब लोग। ये हम लोग अगले लेक्चर पे आ गए ना, 116 पे आ गए। तो एक क्वेश्चन जरा हम लोग पहले लिख लें। तो हम लोग एक क्वेश्चन है, लिखा है ए डिफेक्टिव आई हैविंग नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट 200 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंस सजेस्टेड फॉर हिम। ये बताओ कि नियर पॉइंट 25 से ज्यादा हो गया। 25 किसके लिए होता है? नॉर्मल आई के लिए। 25 से ज्यादा हो गया मतलब इसका आई डिफेक्टिव है। और फार पॉइंट कितना होता है? इंफिनिटी। इंफिनिटी से कम हो गया मतलब तब भी डिफेक्टिव है। तो इसमें दोनों डिफेक्ट है, नजदीक का चीज भी नहीं देख पा रहा है और दूर का चीज भी नहीं देख पा रहा है, दोनों डिफेक्ट है। तो इस डिफेक्ट का नाम क्या होगा? अब इस नाम को तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मायोपिया क्या होता है। जनरली नाम जो हम लोग याद रखते हैं, मायोपिया, प्रेसबायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो इसका नाम क्या होगा? तो पहला मायोपिया होगा कि प्रेसबायोपिया होगा कि हाइपरमेट्रोपिया होगा? तो आंसर है प्रेसबायोपिया। ये तीसरा वाला कैटेगरी आता है जिसमें कि दोनों डिफेक्ट हो जाता है। अब इसके लिए हम लोग क्या लेंस सजेस्ट करेंगे? जरा डायग्राम एक बार बना लेते हैं। डायग्राम समझ लोगे तो बात आपको समझने में आसानी होगा। जैसे ये एक आई है, आई का लेंस ये है, रेटिना ये है। नियर पॉइंट एक्चुअल में होना क्या चाहिए? 25, लेकिन अभी इसका नियर पॉइंट कितना है? 50। ये क्या है? नियर पॉइंट। एक्चुअल में फार पॉइंट होना क्या चाहिए? इंफिनिटी, लेकिन अभी इसका फार पॉइंट क्या है? अभी इसका फार पॉइंट क्या है? 200 सेंटीमीटर। तो इसको कौन कौन सा लेंस चाहिए? अब देखो एम क्या है कि इंफिनिटी वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहां बना है। भाई इसके आगे एक ऐसा लेंस रख दीजिए, एक ऐसा लेंस रख दीजिए जो इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को यहां पर बना दे। तो इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? ये पहले निकाल लेते हैं। इस वाले लेंस के लिए फॉर्मूला लिखो, 1/v माइनस 1/u 1/f। 1/v कितना है? ये v है। दिस इज हाउ मच? -200। और ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पर। 1/f, ये तो 0 हो गया। f कितना? -200 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ हो गया। तो पावर कितना होगा? 200 सेंटीमीटर का मतलब -2 मीटर। तो -1/2 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर। इसका पावर हो जाएगा -0.5। वैसे देखो ये बात आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि हम पहले एक बार डिराइव कर चुके हैं कि इंफिनिटी पर है और फार पॉइंट ये है, तो जितना फार पॉइंट है उतने का फोकल लेंथ चाहिए। तो फार पॉइंट कितना हो गया? 200। और चूंकि ये ऐसा वाला लेंस है इसलिए -200 हो गया। अब दूसरे केस में क्या करिए कि इस लेंस को हटा दीजिए। अब क्या करिए, यहां पर आप एक ऐसा लेंस रखिए, यहां पर एक ऐसा लेंस रखिए जिससे कि यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इमेज वो यहां बना दे। इस लेंस का काम क्या है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना दे। तो ये जब इमेज यहां बनाएगा तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
और इसके लिए ये अगर ऑब्जेक्ट है तो वो तो उसको विजिबल है क्योंकि नियर पॉइंट उसी का है। इसका कितना फोकल लेंथ होगा? तो ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला लिखो, यही वाला फॉर्मूला। 1/v के जगह क्या लिखे? -50 -25 1/f। 1/f हो गया 1/25 -1/50 मतलब 1/50। f हो गया 50 सेंटीमीटर, तो पावर हो गया 1/50 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻², 2 डायोप्टर। इसको एक ऐसा लेंस चाहिए जो कि 2 डायोप्टर प्लस हो और -0.5 डायोप्टर हो। अब ये दोनों चश्मा या तो अलग अलग इनको दे दीजिए, जब पढ़े तो ये वाला चश्मा लगा ले और जब घूमे तो ये वाला चश्मा लगा ले। लेकिन अगर आप एक ही चश्मा में दोनों मांगते हैं तो वैसा भी दे सकते हैं, नीचे ये वाला रख दीजिए और ऊपर ये वाला रख दीजिए। कहोगे सर नीचे ऊपर ऐसा क्यों? अरे भाई, जब आप पढ़ते हो या जब कोई भी पढ़ता है तो जब आप पढ़ते हो तो आंख जो है वो नीचे वाले पार्ट को देखता है, क्योंकि पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते, ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसे रख के पढ़ते हैं क्या? ऐसे पढ़ते हैं। और जब देखते हैं तो ऊपर वाले पार्ट से देखते हैं। जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो ऐसे करके तो चलाते नहीं है, गाड़ी तो ऊपर आगे देखते हैं। तो दूर का चीज देखना है तो आई बॉल जो है ऑब्वियसली ऊपर हो जाता है, तो ऊपर वाला पार्ट नेगेटिव पावर होना चाहिए और नीचे वाला पार्ट पॉजिटिव पावर होना चाहिए। अब यहां पर एक बात पूछने लायक ये है, तो मैं से सब पूछ सकते हो ये कि सर अगर हम इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनाए और 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनाए, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर दें कि इंफिनिटी वाले का भी इमेज यहां बना दें नियर पॉइंट पर। भाई किसी भी आदमी का, ये जो आदमी है इसका नियर पॉइंट 50 है और फार पॉइंट 200 है। इसका मतलब 50 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको दिखेगा, 51, 52, 53 पर रखा है तो दिखेगा, 200 तक दिखेगा। 50 से 200 तक उसको दिख जाता है नेकेड आई से, 200 के बाद उसको नहीं दिखता है और 50 के पहले उसको नहीं दिखता है। तो 200 के बाद जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका भी इमेज 50 पर बना दे और 50 से पहले जो रखा है उसका भी इमेज 50 पर बना दे। अगर ऐसा हो जाए तब तो इसको हमेशा ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा। जैसे तुम्हारा आई अगर नॉर्मल है तो 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है तब भी दिखेगा और इंफिनिटी पर रखा है तब भी दिखेगा, लेकिन सबसे क्लियर कब दिखेगा? 25 सेंटीमीटर पर। तो ऐसा क्यों नहीं हो जाए कि इसका भी इमेज यहीं पर बन जाए और इसका भी इमेज यहीं पर बन जाए, दोनों को नियर पॉइंट पर बना दें तो इंफिनिटी वाला भी ऑब्जेक्ट सबसे बढ़िया दिखेगा और ये वाला ऑब्जेक्ट भी सबसे बढ़िया दिखेगा। ऐसा क्यों नहीं कर देते? अब इसके बारे में सोचो, ये सोचने का सवाल है। 2 मिनट आपको समय देते हैं, आप सोचिए और उसके बाद फिर आगे आप इसको देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। पहले पॉज कर लीजिए, 2 मिनट सोच लीजिए, फिर इसको देखिएगा। तो आप सोच लिए होंगे। सवाल यह है, सवाल इसमें इसका आंसर यह है कि जब आप जैसे नॉर्मल आई के बारे में सोचो कि नॉर्मल आई जो है वो 25 सेंटीमीटर पर जब ऑब्जेक्ट रखता है तो क्लियर दिखता है, किताब जो है वो क्लियर दिखता है, उसका छोटा छोटा लेटर जो है वो भी क्लियर दिखता है। लेकिन इंफिनिटी पर अगर कोई झरना है या पहाड़ है तो वो उसको दिखता तो है लेकिन क्लियर नहीं दिखता है। यहां से 500 मीटर दूर अगर आम का पेड़ है, उस पर आम लटका है तो वो आम का पेड़ हो सकता है दिख जाए, उसके आसपास और भी 2, 4, 5 पेड़ दिख जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन आम जो है वो 200 मीटर दूर पर हो सकता है ना दिखे। अब सवाल यह है कि तुम्हारा एम क्या है? तुम्हारा एम जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो आई सबसे ज्यादा स्ट्रेन्ड होता है, तो क्या तुम ये चाहते हो कि हमारा हमेशा तुम्हारा आई स्ट्रेन्ड रहे? अगर इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का इमेज भी 25 पर बन जाए, इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का इमेज अगर 25 पर बन जाए तो तुम्हारा आई हमेशा स्ट्रेन्ड रहेगा, और स्ट्रेन्ड आई अगर हमेशा रहेगा तो तुम हमेशा आई को खोल के नहीं रख सकते। आप केवल पढ़ाई के समय ही आई को स्ट्रेन करिए और बाकी समय आई को रिलैक्स करिए। होता क्या है कि आप मोबाइल पर जो है वो लेक्चर भी सुनते हो, मोबाइल पर जो है क्वेश्चन देख करके सॉल्व भी करते हो, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद जब रिलैक्स करने का समय आया तो मोबाइल पर फेसबुक भी चला रहे
और उसके बाद व्हाट्सएप भी चल रहा है और फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू हो गया। मतलब 12 घंटा अगर आप लगातार मोबाइल देखेंगे तो आप एक दिन के बाद अगले दिन नहीं पढ़ सकते। इसलिए मोबाइल पर पढ़ाई मुश्किल है और बहुत लोगों का ये शिकायत आ रहा है कि सर अब जो है वो हो नहीं पा रहा है सर, 3-4 लेक्चर से ज्यादा। हम लोग अरे भाई तो 4 लेक्चर में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उसके बाद जो व्हाट्सएप फेसबुक चलता है, उसके बाद जो चैटिंग चलता है, उसमें दिक्कत है। प्रॉब्लम वहां है, उस प्रॉब्लम को आप दूर कर लीजिए। 4 क्लास में कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटा आप ऐसे ही मोबाइल, यहां जब क्लास करने आते हैं तब भी 2 घंटा मोबाइल आप देखते हैं। तो ये जो डिफेक्टिव आई है उसका 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक अगर दिखता है तो जब इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारा आई रिलैक्स्ड हो। जब हम रोड चला रहे होते हैं या चल रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट दूर होता है, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। आई के लिए 5 मीटर डिस्टेंस काफी ज्यादा है। इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी नहीं, आई जो है उसके लिए 25 सेंटीमीटर ये हुआ। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है 2000 सेंटीमीटर है तो 25 के रिस्पेक्ट में तो कई गुना ज्यादा है। 2000 सेंटीमीटर का मतलब 20 मीटर। 20 मीटर दूर अगर ऑब्जेक्ट रखा है उसको आप देख रहे हैं तो रिलैक्स्ड पोजीशन में आप देखना चाहते हैं, स्ट्रेन्ड पोजीशन में नहीं। आप जब गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप 8 घंटे तक गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं। हम जब यहां से पटना जाते हैं तो 8 घंटा 9 घंटा ड्राइविंग लगता है, अकेले करके जाते हैं। लेकिन क्या 8-9 घंटा लगातार हम किताब खोल करके पढ़ सकते हैं? लगातार नहीं कर सकते। 8 घंटा लगातार गाड़ी आप ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि दूर का ऑब्जेक्ट आपको देखना होता है। तो जब दूर का ऑब्जेक्ट तुमको देखना है तो तुम्हारा एम ये होता है कि आई रिलैक्स्ड हो। जब दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो तुम्हारा एम क्या होता है? आई रिलैक्स्ड हो। और नजदीक का ऑब्जेक्ट जब देखना होता है तो तुम्हारा एम ये होता है कि वो बिल्कुल क्लियर दिखे। 2 मीटर दूर पेपर रख दो या 5 मीटर दूर पेपर रख दो और उसको पढ़ो, क्या पॉसिबल है? नहीं। तुम्हारा एम क्या है कि पेपर क्लियर दिखे, तो उसके लिए सबसे नजदीक रखना पड़ेगा। लेकिन जो है वो ट्रक है, आप गाड़ी चला रहे हैं, ट्रक या बस है, तो उसको आप 25 सेंटीमीटर पर थोड़े रखेंगे, तब तो उड़ जाएंगे। उसको उसका एम है कि भाई वो जो है दूर है और हमारा आंख जो है रिलैक्स पोजीशन में उसको देख ले कि 100 मीटर दूर है तो जरा हम जो है बाएं से चलें। तो इंफिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है आपका एम ये है कि आप रिलैक्स्ड मोड में उसको देखें। तो रिलैक्स मोड में कब देखेंगे? जब उसका इमेज फार पॉइंट पर बनेगा, क्योंकि ये आपका रिलैक्स्ड पॉइंट है और ये आपका स्ट्रेन्ड पॉइंट है। और जो नजदीक वाला ऑब्जेक्ट है उसको कहां पर बनाए? नियर पॉइंट पर बनाए। तो हमारी समझ से बात क्लियर हो गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इंक्लूडेड है। पहला तो ये इंक्लूडेड है कि अगर हम केवल ये पूछते हैं कि ये डिफेक्टिव आई हैविंग नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर, केवल इतना पूछते, डिफेक्टिव आई हैविंग नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं लिखते, फार पॉइंट के बारे में नहीं करते मतलब फार पॉइंट उसका ठीक है, फार पॉइंट क्या है? इंफिनिटी है। तो बताओ ये कौन सा डिफेक्ट है? सबसे पहले डिफेक्ट का नाम पूछे, कौन सा डिफेक्ट है? तो भाई नजदीक का चीज उसको साफ नहीं दिख रहा है। नियर पॉइंट एक्चुअल में 25 होना चाहिए, इसका 50 है, इसका मतलब नजदीक का चीज साफ नहीं दिख रहा है। दूर का चीज इसको साफ दिख रहा है, मतलब फार साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस। लॉन्ग साइटनेस दूर का चीज देख सकता है, फार साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस। या इसका दूसरा नाम क्या होगा? तो इसका होगा हाइपरमेट्रोपिया। इसको क्या कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। तो इसके लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो केवल ये वाला लेंस, 25 वाले को 50 पर दिखा दीजिए, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर केवल क्वेश्चन में रहता डिफेक्टिव आई हैविंग फार पॉइंट 200 सेंटीमीटर, केवल ये रहता, कैसा डिफेक्ट? इसका मतलब फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं है, फार पॉइंट 200 है। नियर पॉइंट इसका ठीक है, मतलब नजदीक का चीज इसको ठीक दिख रहा है, तो इसको कहेंगे नियर साइटनेस, नजदीक का चीज ठीक दिख रहा है, या इसका नाम होगा मायोपिया। अब चलिए नाम पता हो गया, अब इसका फोकल लेंथ कितना होगा? तो भाई इंफिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहां बन जाए, उसके लिए फोकल लेंथ इतना ही होगा, लेकिन नेगेटिव होगा। तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इंक्लूडेड था। एस्टिग्मेटिज्म पर ऐसा तो कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें तो सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, वो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो उसमें केवल उतना ही आपको जानना है
कि एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है। तो आई बॉल जो है, आई बॉल उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, जिसके लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। ए डिफेक्टिव आई हैविंग पावर -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, विच काइंड ऑफ डिफेक्ट ही हैज, किस तरह का डिफेक्ट उसको है। ऑल्सो फाइंड नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। ये बताओ जरा, डायग्राम देख लो एक बार। ये आई है, और इसका डिफेक्ट कैसा है, -2 डायोप्टर। इसका मतलब कैसा लेंस लगाए हैं, ये लेंस लगाए हैं। और इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है, पावर अगर -2 है तो फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ होता है 1/पावर 1/2 -1/2, पावर -2 है मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करिए। ये मीटर है ना जी, मीटर इनवर्स, तो इसको आप 100 से गुना कर दीजिए, -50 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका फोकल लेंथ कितना हो गया, -50 सेंटीमीटर। तो ऐसा वाला लेंस, ऐसा वाला लेंस काहे के लिए यूज करते हैं, जब दूर का चीज आपको नहीं दिखता है। एक्चुअल में फार पॉइंट इंफिनिटी होना चाहिए, अगर नॉर्मल आई है तो एक्चुअल में यहां होना चाहिए। अभी फार पॉइंट उसका ये होगा, ये होगा फार पॉइंट, और इस फार पॉइंट का यहां से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर। इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज यहां बना दे, अब ये उसको दिख जाएगा। नियर पॉइंट इसका कितना होगा, तो ये तो सेम ही रहेगा, नियर पॉइंट इसका चेंज नहीं करेगा। नियर पॉइंट कितना होगा, 50 सेंट, नियर पॉइंट कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। तो नियर पॉइंट इसका सेम ही रहेगा। तो ये दोनों निकल गया। इसका नाम क्या होगा इस डिफेक्ट का, मायोपिया, या दूसरा नाम आप लिख सकते हैं इसको नियर साइटनेस या शॉर्ट साइटनेस। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है हम लोग शुरू करेंगे अब माइक्रोस्कोप।